सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में आया हूँ। जो भी आजकल उभरते सितारे होते हैं ना, जो एक या दूसरे अटेम्प्ट में ही वो लोग अगर आईएएस बन जाते हैं, तो उनका जो एटीट्यूड, उनका जो बिहेवियर है, वो आजकल वीआईपी लोगों से कम नहीं हो रहा है। वो लोग भूल जाते हैं कि आईएएस जो बने हैं वो क्यों बना गया, क्यों उनको बनाया गया है, क्यों वो इतना परीक्षा दे के वो लोग सर्विस के लिए आते हैं। तो वो सिर्फ वो सब जब जब लोग बन जाते हैं, जो स्टूडेंट्स अगर आईएएस बन जाते हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि उनका ड्यूटी क्या है। तो वही टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। एक उड़ीसा के जो एक आईएएस ऑफिसर है, जिनका नाम नहीं ले सकते अभी, आईएएस प्रोबेशनर है वो। ठीक है, जैसे ही आप आईएएस का परीक्षा देते हैं, सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है वो लबासना में आपका होता है 1 साल के लिए। और दूसरे ईयर आपको कोई एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डेपुटेशन में भेज देता है, जहाँ पे आपको 1 साल का रिगरस ट्रेनिंग करना पड़ता है। उस वक्त आपको ये वीआईपी कल्चर, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, यहाँ पे आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते, और जो यहाँ ने एम्बर लाइट जो लगा रखा है वो प्रोबेशनर ऑफिसर को अलाउड नहीं है। इवन आफ्टर प्रोविजन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर परमानेंट हो भी जाते हैं तो आपको ये लाल बत्ती या फिर बोल सकते हैं एम्बर लाइट, वो इमरजेंसी ही केस में लगाया जाता है, ना कि कोई भी आईएएस ऑफिसर इसको लगा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि काफी स्टेट ने इसको जो वीआईपी कल्चर को बैन भी कर रखा है। जैसे कि आप बोल सकते हो हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, जो वीआईपी कल्चर, जो मिनिस्टर्स के गाड़ी में जो ऊपर जो सायरन बजता है या फिर रेड अलार्म बजता है, वो सब भी बैन कर दिया गया है। अगर मिनिस्टर्स लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आईएएस या ब्यूरोक्रेट लोग क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं? तो बहुत ही इस पे इंक्वायरी चल रहा है। हमारे जो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी, उन्होंने इस पे इंक्वायरी बैठा रखा है कि कैसे, किस बेसिस पे जो आईएएस का जो प्रोविजनल ऑफिसर है वो ये लाल बत्ती या एम्बर लाइट और ये नेम प्लेट लगा के घूम रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है एज पर इंडियन सिविल सर्विस कोड। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल में। इससे जुड़े हुए आपका एथिक्स में कैसे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे भूल जाते हैं कि वो पढ़ाई क्यों किए थे आईएएस बनने के लिए, और जो उनका जो मेन जो काम रहता है, मेन जो ड्यूटी रहता है, सर्विस रहता है सोसाइटी के खिलाफ से, वो भूल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको याद दिलाने की कोशिश करा रहा हूँ कि आप जो इतना मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक रैंक पदक हासिल करके आप जो सर्विस के लिए जो आए हैं, उसको भूल के आप वीआईपी कल्चर में शो ऑफ करने लग जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने ये जो पिक मैंने दिखा रखा है कि ये पिक है कालाहांडी के एक आईएएस ऑफिसर, जो कि गम नॉट आईएएस ऑफिसर बोल सकते हो, प्रोबेशनरी पीरियड में होता है। जैसे प्रोबेशनरी क्या होता है बच्चों? टेम्पररी पीरियड होता है, मतलब ट्रेनिंग में ही है अभी। 1 साल अबासना के बाद दूसरा साल जो ट्रेनिंग होता है उसमें होता है। तो कालाहांडी में उसका पोस्टेड था, तो वहां पे उनका देखा गया कि एम्बर लाइट और नेम प्लेट में ये यूज किया गया है। ठीक है, जैसे आपका एम्बर लाइट और ये नेम प्लेट, इसको यूज करके उन्होंने क्या प्रूफ करने का सोचा था वो पता नहीं, बट ये बहुत ही अभी न्यूज में आ रखा है। देखो यहाँ पे ये नेम प्लेट लगा दिया गया है, ये सायरन लगा दिया गया है। तो ये चीज पे जो हो रहा है, विवाद उठ रहा है कि ये तो हम अलाउड नहीं है एज पर द सिविल सर्विस कोड जो होता है, जो कि आगे चैप्टर आगे जाके स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे द आईएएस प्रोबेशनर्स दे आर गवर्न्ड बाय Indian Administrative Service Rules 1954, which outline the rule for the training, evaluation and conducting during the probationary period। ठीक है, तो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आईएएस प्रोबेशनरी क्या चीज का, दे आर गवर्न बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स। ठीक है, आईएएस सर्विस रूल 1954 विच आउटलाइन द रूल्स फॉर द ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। तो प्रोबेशनरी पीरियड जो उनका नॉर्मली होता है बच्चों, कितना साल का होता है? वो उनका 2 साल का होता है। 1 साल वो लोग लबासना में रहते हैं और दूसरा साल वो लोग स्टेट डेपुटेशन में सेंटर उसको भेजता है। हालांकि अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंड भी हो जाता है, किसी किसी का 4 साल हो जाता है, किसी का 5 साल हो जाता है, जब तक वो लोग परमानेंट नहीं होता है। तो यूजुअली जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो 2 साल होता है, और उस 2 साल में उनका ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, कंडक्ट देखा जाता है। और 2 सालों में उनको ये फैसिलिटीज नहीं दिया जाता है कि वो अपने गाड़ी के आगे बड़ा नेम प्लेट लगा के आईएएस प्रोबेशनर का वो भी और एम्बर लाइट या रेड लाइट का यूज करें। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कहा था कि जो ट्रेनिंग होता है, जो फर्स्ट ईयर जो उनका ट्रेनिंग होता है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो मसूरी में होता है, जहाँ पे जो जस्ट जो प्रीलिम्स देकर जो क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद वो लोग, इनका यहाँ पे 1 साल तक रिगरस ट्रेनिंग होता है।
उनको वहाँ सिखाया जाता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। इस तरीके से आप और एक एग्जाम्पल जानते होंगे, जब एक आईएएस ऑफिसर, शायद तक महाराष्ट्र का कोई था आईएएस ऑफिसर, उन्होंने जब पीएम मोदी को रिसीव करने गए थे तो उन्होंने प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं पहना था, तो बाद में उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस पर भी कोड वायलेट करने का उस पर लगाया गया इल्जाम उस आईएएस ऑफिसर का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म में डिग्निटरीज को आपको वेलकम करने के लिए जाना होता है, प्रॉपर आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, ना कि अपना ट्रेनिंग के दौरान, बट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप आईएएस अगर नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वो लोग अगर प्रॉपर्ली कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करेंगे, तो आप दूसरे लोग को क्या सिखाएंगे, दूसरे लोग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही कल्चर है जो लबासना में जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है वो भूल रहे हैं। आजकल जो पॉपुलर मीडिया कल्चर चल रहा है, इंस्टाग्राम में वो लोग अपना स्टोरी अपलोड करते हैं, फेसबुक में अपना कारनामा दिखाते हैं, तो ये सब पे बैन कर रखा है ये एज पर द आईएएस जो कोड है जो 1954, अभी ये अमेंड होके ये सब चीजों पे बैन कर दिया गया है कि आईएएस या कोई भी सिविल सर्वेंट अपना अपना जो मीडिया प्रोफाइल या सोशल प्रोफाइल में, सोशल नेटवर्क में अपना जो ऑफिशियल वर्क है वो नहीं डाल सकते, वो अपलोड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनको टेम्पररी सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है, जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट है उसको मन में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दिखाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आईएएस जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसको हमेशा से पहले बोला गया है कि दे आर वर्किंग बिहाइंड द बैक स्टेज, उन लोग बैक स्टेज में ही काम करते हैं, उनको फ्रंट बनना नहीं है, फेस बनना नहीं है। उनको फेस बन जाएंगे तो दिक्कत हो सकता है उनके लिए, और एथिक्स के भी खिलाफ है। उनको पीछे रह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, ना कि फेस बनना। क्योंकि पब्लिक का जो फेस होता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, उनका काम है पब्लिक डील करना। आईएएस ऑफिसर को जो भी उनका काम है वो बैकड्रॉप में ही करने से उनके लिए बेटर है। और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल है वो बैक स्टेज के लिए ही बना गया है, ना कि फ्रंट स्टेज के लिए बना गया है। सेम तो जैसे ही उनका मीडिया में जो हाईलाइट करते रहते हैं, जो दीपक रावत बोल के मुझे याद आ रहा है, जो आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड के, उन पे बैन कर दिया गया है। जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थे, कुछ भी छोटा सा काम करते थे तो सोशल मीडिया पे डाल देते थे, बट वो सब अभी बैन हो गया एज पर दिस कोड ऑफ कंडक्ट जो आपका है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कोड। इस तरीके से देखिए आप आजकल जो हो गया वीआईपी कल्चर, लोग ब्यूरोक्रेसी जो सायरन लगा के वो लोग डाइवर्ट कर देते ट्रैफिक को, बट सायरन या रेड एम्बर लाइट ये सब इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज कर सकते हैं आईएएस ऑफिसर लोग, ना कि डे टू डे वर्क में अगर यूज कर रहे तो। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है वो भी ऑन ड्यूटी ये लोग यूज कर सकते हैं सायरन को, नॉर्मल डे ऑफ वर्क में, नॉर्मल वर्किंग डे में ये लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत फेमस एग्जांपल और एक मैं कोट करना चाहता हूँ पूजा खेड़कर केस का। इन्होंने भी आप देख सकते हैं अपने गाड़ी में ऑडी, या अपने गाड़ी में भी ऑडी में नेम प्लेट लगा के, सायरन लगा के, इन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट का रूल वायलेट किया था। प्लस इन पे तो और भी चार्जेस लग रहा है कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हासिल किया, पर जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में हासिल किया, आपको किस एंगल से लग रहा है कि ये डिसेबल्ड है, तो इन्होंने डिसेबल कैटेगरी में ये रैंक पाया। प्लस जैसे ही ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया तो वीआईपी कल्चर में प्रोबेशनर में ही वो गाड़ी में अपना सायरन या रेड लाइट ब्लू लाइट लगा के घूम रहे। तो ये सब जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आईएएस का जो रूल है, वो सब के खिलाफ है। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, इन पे तो एक्शन ऑलरेडी चल रहा है। अभी जो रिसेंटली जो कालाहांडी के जो कलेक्टर है, आईएएस प्रोबेशनर है, उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन सीएम ने कार्रवाई स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी का जो है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ जो आजकल के युवा एस्पिरेंट्स को, कि आप वीआईपी कल्चर में ना पढ़ के अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। आप वो याद रखिए कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे किस टाइप का आप आंसर अपने क्वेश्चन आंसर बुकलेट में आप लिखा करते थे। आपको मेन है आपका सर्विस करने के लिए, ना कि आपको पॉपुलर होने के लिए, आपको पॉपुलरिटी गेन करने के लिए। आप अपना काम करिए। वीआईपी कल्चर आपको लोगों को वीआईपी ट्रीट करना है, ना कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो इसी में हमने लॉन्च कर रखा अपना ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। 800 से ज़्यादा आवर घंटे का क्लास है, पीडीएफ नोट सीसर लेकर सब कुछ आपको मिल रहा है 14999 में। तो दिए गए नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो एथिक्स का जो वैल्यू है और एथिक्स से रिलेटेड जो कुछ सिनेरियोज है उसका मैं वीडियो लाते रहूँगा आपके साथ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके, और उनको जताइए कि आईएएस हम क्यों बनते हैं, दिखावे के लिए, हम कुछ करने के लिए बनते हैं। थैंक यू सो मच।